इस कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वो भोजन के बाद प्रारंभ होगा। हमारे मन का एक विचार है कि चिकित्सा का क्षेत्र का एक संगठन बने, वो मूल वैदिक परंपरा या हमारी प्राचीन परंपरा और धर्म के आधार पर बने। और इस संगठन के अंदर सबसे पहले भारत में जितने भी वैद्य हैं उन सब वैद्यों को शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि वो वैद्य अपने धर्म को समझे। मैंने बचपन में अपनी नानी से बहुत सुना था, छोटी छोटी बात पे वो धर्म की बात करती थी। कोई घर से भूखा चला जाता तो पाप हो गया, छत पे पानी नहीं रखा पक्षियों के लिए पाप हो गया। ठीक इसी प्रकार से वैद्य का भी धर्म होता है। वैद्य का धर्म होता है वो अपने रोगी के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकता है। जिस समय मेरे पास कोई रोगी आता है और कहता है कि मेरी बीमारी बढ़ रही है दवा लेते लेते, उस समय मेरे पास वर्तमान में कोई विकल्प नहीं है। मैं उस विकल्प की तलाश में मैंने ये सोचा कि ऐसा मैं करूं। तो ऐसे सभी वैद्य, अच्छे से आप सोचें, हमें संख्या की जरूरत नहीं है, हमें पवित्रता की आवश्यकता है। ऐसे सभी वैद्य जो इतना मादा रखते हो कि सच्चाई को बोलें और बुराई का विरोध करें। आज काम बहुत अच्छा करते हैं लोग, लेकिन बुराई का विरोध करने से डरते हैं। जीवन का अगर एक ही सत्य है तो मुझे लगता है वो मृत्यु है, उसके अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। तो फिर किस चीज का डर है? तो जो वैद्य सत्यता के साथ चलना चाहे वो सब वैद्य उसमें आमंत्रित हैं, उस संगठन का हिस्सा होंगे। दूसरा, ऐसे सभी लोग जिनके परिवारों से कैंसर रोगी रहा है या जिनके परिवारों से कैंसर की वजह से मृत्यु हुई है। जैसे मेरे यहाँ एक बच्चा है, चर्क नाम है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसका पिता जो है कैंसर से गया और माँ मानसिक तनाव से आत्महत्या कर ली। मैं चाहता हूँ इस बच्चे को मैं दुनिया में इतना मजबूत बना दूं कि लोगों को इतना समझाए कि कोई मानसिक तनाव में ना आए। कैसी भी परिस्थिति हो, टूटे ना, किसी भी परिस्थिति में टूटे ना और अपने स्वार्थ के लिए कभी झुके ना। शायद अगर मैंने तनिक सा भी स्वार्थ किया होता तो शायद इस कार्यक्रम को भी मैं आयोजित नहीं कर पाता। मैं सच बता रहा हूं, मैं इस कार्यक्रम को भी आयोजित नहीं कर पाता। मेरी परिस्थितियां इतनी विकट हो गई थी कि मैं इस कार्यक्रम में भी नहीं आना चाहता था। लेकिन मेरे मस्तिष्क में एक ही बात आई, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं है, तुम्हारे कर्म हो क्या रहा। तो वैद्य का धर्म होता है कि अपने रोगी को सही बताए, सत्य बताए, जो सिचुएशन है वो बताए। हाँ, झूठ बोलना चाहिए वैद्य को अपने रोगी का हौसला बढ़ाने के लिए, उसके मानसिक सत्र को मजबूत करने के लिए, पहला। दूसरा, वैद्य के घर में अगर खाने का दाना भी ना हो और उसके दर पे रोगी आ जाए तो उसे खाली ना जाने दे, अपने घर को बेच दे, रोगी को दवा दे। ऐसे अगर वैद्यों में मादा हो तो इस संगठन में शामिल होना, अन्यथा नहीं होना। तीसरा, आज झूठ, लूट, कपट का व्यापार चरम पे है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा होती थी, क्यों गुरुजी जब आता है तो क्यों लोग खड़े हो जाते हैं? चिकित्सक को क्यों भगवान बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ के, प्रकृति से जुड़ के नया जीवन देने का कार्य करता है। ऐसे सभी झूठ बोलने वाले वैद्यों को प्रॉपर नंगा किया जाएगा, अवसर दिया जाएगा कि सत्य के मार्ग पे आए, और अगर नहीं आते तो सीधा आमने सामने। ऐसे वैद्य आमंत्रित हैं। ऐसे परिवार के लोग जो कैंसर की वजह से परेशान हैं, वो वैद्य के रूप में नहीं लेकिन कैंसर रक्षक के रूप में। जो मैंने कैंसर के 32 कारण दिए, इसमें एक भाई का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कुछ 3-4 कारण ऐड किए। आप भी ऐड कीजिए। इन कारणों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सके सप्ताह में एक दिन। ठीक इसी तरीके से जैसे एक मुसलमान रोजे को निभाता है, अपनी 4 टाइम की नमाज निभाता है, मुसलमानों को आदर्श मान के इसी तरीके से कट्टरता के साथ, मैं गलत चीजों का समर्थन नहीं कर, मैं उनकी एक जो कट्टरता है अपने धर्म के प्रति, हालांकि धर्म नहीं है वो, धर्म कुछ और है, लेकिन अपने किसी भी संस्कार समझो, कुछ समझो, उसके प्रति जो कट्टरता है, ठीक वैसी ही कट्टरता जो निभा सके कि एक दिन मैं दूंगा, सोशल मीडिया से दूं, यूट्यूब से दूं, घर घर जाके दूं, वो सब भी आमंत्रित है। जो प्रचार नहीं कर सकते, जो कैंसर पे रिसर्च कर सकते हैं, कहीं वैद्य से जाके मिल सकते हैं, कहीं जड़ी बूटियों की खोज कर सकते हैं, वो भी इसमें आमंत्रित है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सभी शामिल हो। इसके अतिरिक्त
इस संगठन करेगा क्या? ये संगठन ठीक वही करेगा जो हमारे पूर्वज सालों साल करते आ रहे थे। उदाहरण के लिए गुरुजी ने एक बात रखी, बहुत अच्छी रखी, कि 10 वर्षों में आयुर्वेद का परचम लहराएगा। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर भारतीय लोग इसी तरीके से सोते रहे, 10 वर्षों में आयुर्वेद की कोई गोली काम ही नहीं करेगी। एक भी गोली अगर काम कर जाए, क्योंकि आयुर्वेद का बेस प्रकृति है और प्रकृति के ऊपर प्रहार है। जीएम सीड्स के लिए गाय के ऊपर सीमन के माध्यम से, मैंने मंत्री जी को सीधा बोला, तुम पाप कर रहे हो, सीधा आना पड़ेगा तुम्हें अपने अपने विधायकों के सामने कि गाय के साथ अगर छेड़खानी की तो हम कत्ल भी कर देंगे। गाय के ऊपर ऐसा पाप मत करो। जो दुष्ट काम जर्सी गाय के माध्यम से हुआ वो बहुत साधारण था, उसे समझा जा सकता था कि ये जर्सी है, ये देसी है। ये कितना कुटिल काम किया गया है सीमन के माध्यम से। आप सब सो रहे हो, आप बात कर रहे हो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, आप बात कर रहे हो भाई राजीव दीक्षित जी की। मुझे तो सबसे ज्यादा अंधकार अगर कहीं दिखता है तो इन 2 धड़ों में दिखता है। इन 2 धड़ों में दिखता है। मैं खुल के कहता हूं, इन 2 धड़ों में समाज को बांटने का काम, निंदा काम, आलोचना करना, दिन भर मोदी को गाली देना, उसको देना, इसी में अपना जीवन लगा देना। आप संकल्प लो, एक एक बीज को हम बचाएंगे, गाय की एक एक नस्ल को हम बचाएंगे। हमारे साथ नितेश जी है, इन्होंने एक नस्ल को बचाया, ये हमारे लिए देवता के समान, ये धर्म के काम पे है। एक एक नस्ल को बचाना इस संगठन का लक्ष्य है। आज भी थार पार कर बची हुई है। मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तुम हरियाणा के हो, हरियाणवी पे काम नहीं करते? भैया हरियाणवी में भी बचा ही कुछ नहीं है। अगर कहीं बचा है तो इंटीरियर एरिया में, जहां पे ये सफेद चोले वाले डॉक्टर और आधुनिकता नहीं पहुंची है। कुछ एरिया में थार पार कर बची है, राजस्थान में नारी नस्ल बची हुई है, कांकरेज बची हुई है। जो बची हुई है उसको बचा के भी ब्रह्मांड को बचाया जा सकता है, पृथ्वी को बचाया जा सकता है। तो ऐसे लोग सभी शामिल होंगे और कार्यक्रम कैसे रहेगा, सभी वैद्यों को मैप किया जाएगा, उनके जो भी ज्ञान है, जो भी अनुभव है वो रखा जाएगा। और कैंसर के ऊपर विशेष रूप से अगले 6 माह में, आज आपने बहाना ले लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं सत्य का पुजारी हूं। कुछ लोग कह रहे थे किसी ने 50,000 ठीक कर दिया, मेरे पास डाटा किसी का 200 आया है, मेरे पास जो डाटा आया मैं उसी की बात करूंगा। मैं कहता हूं ये संगठन, अगर आप डाटा मेंटेन नहीं कर सकते तो संगठन पैसा देगा, ये संगठन पैसा देगा और आपको आदमी देगा। आप ईमानदारी से बात रखो, किसी के जीवन का सौदा मत करो। तो डाटा कैंसर का रखेंगे, अगले 6 माह बाद देखेंगे अरुण कुमार जी का लीवर कैंसर पे सक्सेस रेशियो क्या है, आचार्य कमलकांत का क्या है, बच्चादानी कैंसर पे क्या है, और जिसका सर्वश्रेष्ठ होगा उसे लागू करने का प्रयास करेंगे सारी जगह, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोगियों को बचाया जा सके। और इस बार हमने अनुमति दी कि भैया अगर डाटा नहीं है तो भी बोले, अगली बार अनुमति भी नहीं देंगे। भीड़ से युद्ध नहीं जीते जाते, युद्ध तो हौसलों से जीते जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ही तो थे, चंद्रशेखर आजाद अकेले ही तो थे। तो ऐसे वैद्य जो ईमानदारी से, सत्यता से अपनी बात रख सके, वो सब आएंगे। तो उसमें सबसे पहले डाटाबेस पे काम होगा, परसेंटेज निकाला जाएगा, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं। दूसरा काम कैंसर के कारणों पे रहेगा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैंसर के कारण पहुंचाएंगे। तीसरा काम जो मुख्य संगठन करने वाला है, वो मैंने क्या महसूस किया कि चरक संहिता 5000 वर्ष पहले लिखी गई, वाग्भट संहिता इतने 1000 साल पहले लिखी गई, सभी लोग वही मात्रा दे रहे हैं, 5 ग्राम 3 ग्राम। क्यों? अरे उस समय 7 फीट का आदमी होता था, उसका सामर्थ्य 1 कस्सी हलवा खा जाता था, खा देना। तो नए सिरे से सोचना होगा। हम सब वैद्यगण हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। हमें वाग्भट जी ने, भाई राजीव दीक्षित जी ने ये सोचा था कि मेरे शिष्य जो आएंगे वो नए तरीके से सोचेंगे, परिस्थितियों के अनुसार सोचेंगे। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, रसायनों का आगमन बढ़ गया, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए नए फॉर्मुलेशन तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा भारत भूमि में जो भी जड़ी बूटी है, जिस भी राज्य की है, प्रत्येक जड़ी बूटी का फोटो चित्र सहित उसके बीज को संरक्षित करना, उसके गुण दोष धर्म, ये सारे उस पुस्तकों में लिखे जाएंगे। इसके अलावा पैरेलल रूप से आज हमारे बीच में अवधेश पांडे जी हैं, हिम्स हॉस्पिटल से, मैं इनका बहुत मान सम्मान करता हूं, और इन्हीं के साथी हैं, मैं पीछे से कहने का मैंने कभी नहीं किया, इनके साथी हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी, आचार्य मनीष जी इनके साथी हैं। डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी से मैं 2 बार मिला हूं। पहली बार मिला था मैं 30 नवंबर को, मैंने कहा था कि कुछ रोगी हैं तो आप भी अपने रोगी दो, 31 दिसंबर को कार्यक्रम में हम प्रेजेंट करें। मैं क्या जानना चाहता हूं, एक दड़ा है वो ये कहता है कि दूध जहर है, जिसमें डॉक्टर अवधेश पांडे जी भी है, विश्वरूप चौधरी जी भी है, खादरवली जी भी है, ये सब अच्छा काम कर रहे हैं,
मैं किसी के काम की निंदा नहीं करता, लेकिन मैं सत्य जानना चाहता हूं। आज हमने 446 कैंसर रोगियों को दिखाया। आप 6 महीने बाद आपके द्वारा जो कैंसर रोगी ठीक हुए हैं वो प्रेजेंट करें। आपसे डाटा एकत्रित नहीं होता, बंदा देगा अखंड वारित स्वाभिमान, उसका खर्चा देगा, और सत्य जान के उसको लागू आप भी करोगे और हम भी करेंगे। क्योंकि अगर गाय का दूध जहर है तो मैं क्यों दूंगा, मेरा उत्तरदायित्व नहीं है। और अगर डीआईपी डाइट से ही कैंसर ठीक होता है मात्र 4 महीने में 4th स्टेज का, तो हम सब वैद्यों को दवा देने की आवश्यकता नहीं है इस देश में। और अगर वो झूठ है तो उनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा पाप कमा रहे हैं। हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, आप भी हमारे मित्र और भाई हैं। वो पाप कमा रहे हैं जिसका प्रायश्चित अगली 10 पीढ़ियों को करना पड़ेगा। मैं दुखी हो जाता हूं दवा देते टाइम, मुझे लगता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरा सक्सेस परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है। मैं सत्य बता रहा हूं, बहुत सारे रोगियों को मैं 1 महीने बाद ही लौटा देता हूं, लेकिन जब मैं बाहर निकल के देखता हूं तब फिर से मैं वहां आके बैठ जाता हूं कि मैं दे देता हूं, मैं क्या करूं, मैं दे देता हूं, मैं क्या करूं। तो मैं वैद्य नहीं हूं, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं बस एक क्रांतिकारी हूं। हर क्षेत्र में क्रांति करना मेरा उद्देश्य है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। और इस संगठन के माध्यम से सारे सत्य समाज के बीच आएंगे। वो किसी भी विषय को, अगर डीआईपी डाइट सही है तो निश्चित रूप से यहाँ बैठे हुए सारे वैद्य उसे लागू करेंगे, और अगर दूध देना जहर है तो वो लागू करें। और इसी प्रकार के जहां भी दावे हो रहे हैं, मैं सभी वैद्यों से कह रहा हूं, मेरे साथ चलने से पहले आप सोच लेना कि मैं क्या करने वाला हूं। जो भी ये दावा करता है कि मैंने 50,000 कैंसर रोगी ठीक किए, उसके पास बंदा बैठा देंगे, क्योंकि कैंसर का मतलब है तुम किसी के जीवन से खेल रहे हो। वो किसी की पत्नी भी है, वो किसी का पुत्र भी है, वो किसी का भाई भी है। एक बार कल्पना करके देखो कि यही गलती तुम्हारे भाई के साथ किसी ने की होती। एक वैद्य ने नाड़ी पकड़ के एक बच्चे को बोला इसको टीबी है, 6 महीने दवा खिला दी। अरे नहीं, नाड़ी का ज्ञान है तो क्यों मना कर दो, उस बच्चे को टीबी नहीं थी। इस तरीके के जितने भी पाप हैं, उन पापी लोगों को धर्म के मार्ग पे लाना का कार्य भी ये संगठन करेगा। और इस संगठन में मीडिया कर्मी भी होंगे। तो आप सभी अपना विचार करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सत्य ही जीवन है, धर्म ही जीवन है, और धर्म के मार्ग पे चलना है। तो अगले सेशन में टीम गठित की जाएगी, जिसमें पहले 5 व्यक्ति चुनाव किए जाएंगे, जिसमें फाउंडर मेंबर होगा ट्रस्ट का, प्रधान होगा और जर्नल मेंबर होंगे। मैंने इसका जो सोचा है, आपको उचित लगे तो आप स्वीकृति देना, नहीं तो एक व्यक्ति जो कैंसर रोगी रहा है वो मैं इस संगठन में चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसके परिवार से कैंसर रोगी रहा है, स्वयं नहीं परिवार से रहा, वो मैं इन 5 मेंबरों में चाहता हूं। एक व्यक्ति वो जिसने अपने घर से कैंसर रोगी की मृत्यु देखी है। 3 ये होंगे, 2 चिकित्सक होंगे, और उसके बाद पैरेलल टीम होगी सभी की। राज्य की जिम्मेवारी दी जाएगी, पूरे राज्य के वैद्यों को मैप करने की जिम्मेवारी, कौन वैद्य कैंसर की दवा दे रहा है, उसका परसेंटेज क्या है, पूरा निकाला जाएगा। हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। बीज बैंक बनाए जाएंगे। तुलसी हाइब्रिड हो रही है, जीएम तुलसी आ रही है, 15 फीट की उगेगी, लेकिन तुलसी से कैंसर ठीक नहीं होगा। जैसे गाय, मैंने दोनों कंपैरिजन की है। जो गाय सीमन से तैयार हुई है उसका दूध भी दिया है, और जो गाय बिना सीमन के है यानी कांकरेज नस्ल, दोनों में दिन रात का अंतर है। दिखने में एक है लेकिन परिणाम सीमन वाली का शून्य है। शून्य परिणाम है, शून्य, किसी भी काम की नहीं है वो गाय, वो भैंस के बराबर है। आप स्पष्टता से रहिए, वो 2 मत नहीं, 1 मत। जीवन में 1 मत अगर रहेंगे तो आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। जहां 2 रास्तों में जाएंगे आप पराजय को प्राप्त करेंगे। तो 1 मत होके इस कार्य को करना है। आप सबका मेरे को साथ चाहिए और हम सबका ये कार्य है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने कैंसर की वजह से बहुत दर्द झेला है। और लंच के बाद डॉक्टर अवधेश पांडे जी अपनी बात रखेंगे और संगठन पे चर्चा रहेगी। साथ में मैंने सभी को आमंत्रित किया था कि आपके द्वारा ठीक किए गए रोगियों को आप लेके आना, लेकिन चिरंजीव लाल ने मेरे मन की बात बोली थी। ये भी छल कपट है। रोगी प्रभाव में होता है, सामने बैठा के बोल देता मैं ठीक हो गया हूं, इंप्रूवमेंट आते ही। यह भी छल कपट है। इस कपट का भी पर्दाफाश करना है। जब बिल्कुल ठीक हो जाए, जब उसकी रिपोर्टें हो, जो अरुण कुमार जी ने बोली थी वो सत्य बात थी। ये शंभू राम जी है, दुनिया के जिस भी एमबीबीएस डॉक्टर से दिखाना दिखाओ। पहले का पैट स्कैन है, बाद का पैट स्कैन है, 60 लाख रुपए का रोबोटिक
सर्जरी का खर्चा बताया था। शायद थोड़ी देर में आपके बीच में उपस्थित भी होंगे। तो ये सारी फाइलें हैं, आप वेरीफाई करो। और इसी तरीके से हम सबको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है। अंतिम बात, सभी जो वैद्य शामिल होंगे वो संकल्प लेंगे गाय के सामने खड़े होके कि चिकित्सा से जो कुछ आएगा मैं सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। सामान्य, मैं मना नहीं करता किसी को गाड़ी मेंटेन करनी है, कीजिए, लेकिन उससे अधिक मैं नहीं सोचूंगा कि मुझे 2 मंजिला मकान बनाना है, मुझे 10 एकड़ जमीन खरीदनी है। उसके अलावा मैं केवल परमार्थ में लगा दूंगा, धरती को कैसे बचाना है, पानी को कैसे बचाना है, इसी में मैं लगा दूंगा। तो ये सारी बातें रहेंगी। सर जी, एक निवेदन और था जी। जैसे मेरे पास कोई वैद्य की डिग्री नहीं है। देखिए, एक चीज और बताऊं, मैं भी डरता था, मेरे पास कोई वैद्य की डिग्री नहीं है। इस कारण से मेरे को काम बंद, मैं आपको काम बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने काम को बढ़ाने की जरूरत है। आपको डिग्री कोर्ट देगा। एक केस बताता हूं, मेरे गुरुजी मांगेलाल तंवर जी है नहीं, वो थे नहीं, लेकिन मैंने उनसे सीखा। उनके ऊपर केस डाला था डॉक्टरों ने, कोर्ट में केस गया, उन्होंने जो रोगी ठीक हुए उनकी फाइल प्रेजेंट की, मेरे ऊपर कर दो कोई केस, मेरे पास डिग्री नहीं है। लेकिन मेरे पास ये खड़े हुए लोग हैं जो ठीक हुए हैं, कोर्ट डिग्री देगा। मानना पड़ेगा, जनहित का कार्य है, कोर्ट डिग्री देगा, कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनके पास डिग्री नहीं थी और कोर्ट ने डिग्री दी, अगेंस्ट एलोपैथी के अगेंस्ट दी कि ये तो परमार्थ का काम ही कर रहा है, इसने उसको ठीक किया जो आप नहीं कर पाए। बिल्कुल देता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस संगठन से जो जुड़ेगा, अगर वो सत्य है, धर्म के मार्ग पे है, तो हर समय हर क्षण हम साए की तरह खड़े रहेंगे। बिल्कुल देगा। अरे ये संगठन इतना बड़ा बना देंगे, इसमें ज्ञान की ऐसी गंगा बहा देंगे कि लोग इसमें आते ही डॉक्टर बन के निकलेंगे, क्योंकि अमेरिका तक के लोग आएंगे। फिर तो हर कोई होना चाहता है। बिल क्लिंटन कितना भी अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको कैंसर हो गया तो क्या एलोपैथी के चक्कर में मरेगा? वो जीवन ही चाहता है ना, उसको डिग्री से क्या लेना देना। जहां परिणाम ज्यादा होंगे वहां लोग जाएंगे। नहीं, मेरे संकल्प ये है कि मेरी बेटी डॉक्टर भी है। एक मिनट, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने खैर बात करने का हाँ, पूछे आप पूछे ना। आपने मेरे को बुलाया, मैंने कहा, मेरे को कुछ बोलना भी था, नहीं आप सबको बोलने का इतना अवसर दूंगा मैं कि आपकी जबान थक जाएगी। आज समय का अभाव है, खूब बोलना। आपके गांव आएंगे, आपके घर आएंगे, आपके जिले में आएंगे, आपको इतना बोलने का अवसर देंगे कि आपकी जुबान थक जाएगी। ये मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन आज मुझे इस कार्य को करना है क्योंकि मुझे चंद्रशेखर आजाद दिखाई दे रहा है। दोबारा से मुझे इस देश में चिकित्सा में क्रांति लेके आनी है। जिन लोगों ने घरों से अपने बच्चों को, माताओं को, बहनों को खोया है, उनको वापस इंसाफ दिलाना है। क्योंकि मैं आज भी चोरी छुपे दवाई देता हूँ, पैसे नहीं लेता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि कहीं कोई केस बिगड़ गया। मैं आपको एक बात कहता हूँ, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज से डरो, पाप है, धर्म। गलत, मैंने भी जीवन में गलत किया है, मैं आपके सामने कहता हूँ, मैंने जीवन में गलत किया, हो सकता है आगे भी कर दूं। मनुष्य हूं, गलती कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं गलती नहीं कर सकता, गलती कर सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत भी होनी चाहिए, अगर मैंने गलती कर दी तो मैं स्वीकार कर दूं। और आपके अंदर भी वो ताकत होनी चाहिए कि इससे गलती हो गई तो ये गलती किसी से भी हो सकती है, उसे माफ करो। ठीक है। अब डिग्री को लेके है, क्योंकि मेरे भाई को ब्रेन ट्यूमर का कैंसर हुआ। मैं आपको एक सूचना देता हूँ, आयुष मिनिस्ट्री इस प्रकार की व्यवस्था करती है कि जिसने पैतृक रूप से, जिस परंपरा से जिसने चिकित्सा की है, वहां पर आप अपने कुछ प्रोजेक्ट पेपर्स कीजिए, वो आपको डिग्री दे देगी, वो आपको मान्यता देगी। इस प्रकार की व्यवस्था आयुष मंत्रालय कर रही है।